नमस्कार, मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जौनपुर में। और दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है बक्सा थाना क्षेत्र के महनपुर गांव में। तो बता दें कि आपको हमारे साथ में आप ये ट्रेन में देख रहे हैं जो लोग खड़े हुए हैं, इसमें अजय जी हैं। अजय जी की अजीत जी हैं। इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और जब ये हॉस्पिटल में जाते हैं तो जब जांच करवाते हैं तो इनको पता चलता है कि इनकी जो किडनियाँ हैं वो दोनों फेल हो चुकी हैं और बहुत ही मानसिक स्थिति से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, आर्थिक स्थिति से भी परेशान चल रहे थे। पीछे आप देख सकते हैं कि मड़ई है और इसी प्रकार से पीछे आप देखेंगे कबीलू का ये घर है। तो ये स्थितियाँ देखने के बाद में इनको पूरे परिवार के अंदर मायूसी छाई हुई थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर इतनी बड़ी बीमारी मेरे इस गरीब परिवार के ऊपर आन पड़ी है, तो इसका निवारण कैसे होगा, इसका हल कैसे होगा। इस पूरी समस्या को लेकर के ये दर बदर की ठोकरें खा रहे थे। तमाम नेताओं के पास गए, तमाम अधिकारियों के पास में गए, अलग अलग प्रकार से अपनी बातों को रखा इन्होंने, लेकिन कहीं से भी इनको किसी प्रकार का राहत दिखाई नहीं दे रहा था। तभी किसी ने इनसे कहा कि जनपद जौनपुर में आप रहते हैं और जनपद जौनपुर में गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले पूर्व सांसद धनंजय सिंह, आप उनके पास जाइए, हो सकता है कि आपकी कोई सहायता हो जाए। फिर ये वहाँ पहुँचते हैं। क्या कुछ कहानी रही है, क्या कुछ बातें रही, आइए इनसे सीधा जानते हैं। क्या नाम है आपका? अजीत कुमार। अच्छा, आप अजीत जी बताइए कि कब ये बीमारी आपको का संकट आपके साथ में आया? ये बीमारी हमारे लगभग 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से आपको? हाँ, 1.5 साल से। अच्छा, इसका जैसे ज़्यादा प्रकोप कब से शुरू हुआ, ज़्यादा आपको दिक्कतें कब से शुरू हुई? ज़्यादा तो ये अभी कम से कम 1.5 महीने हुआ। अच्छा। 1.5 महीने में ज़्यादा दिक्कत हो गया। मेरा मुंह सूज गया था। अच्छा। हाथ पैर कुछ काम नहीं करा, पूरा सर दर्द हो रहा था सारा। और मैं एक बिस्किट नहीं खा पा रहा था, सारी पलटी हो जा रही थी। हाँ, तो एकाएक मैं गया था फुटान दवा लिया। मैंने कहा कि सर ऐसे हो रहा, तो बोले कि एक काम करो, तुम जल्दी जल्दी जितना डायलिसिस करा लोगे उतना जल्दी ठीक होगा। तो मैं डायलिसिस करवाने के लिए बनारस गया, पता लगाया और मेरे पास पैसे नहीं थे। इतनी आमदनी तो है नहीं। तो मैं क्या करते हैं? मैं एक रिक्शा चलाता था। अच्छा। हाँ, जो ढाला वाली वही रिक्शा चलाता। अच्छा। हाँ, वो भी लोन पे है सर अभी। तो उसका भी लोन भरना पड़ता, फिर परिवार का भी देखना पड़ रहा था। उसमें सारा देख कर रहे थे। तो अचानक में ऐसा बीमारी हो गई और तभी तो मैं कुछ ठीक हो गया था। अब अचानक में ऐसे हुआ तो मैं डायलिसिस कराने के लिए फिर बनारस गया। बनारस मेरा हफ्ते में 4 डायलिसिस हुआ। पूरा सब कुछ तो ठीक हो गया, लेकिन क्रेटिन घटा नहीं। तो बोले कि ये हफ्ते में आप 2 डायलिसिस कराना पड़ेगा, या तो किडनी ट्रांसप्लांट करा लो। फिर हम लोग कुछ राय बात लिए नाथवांश से। हमारे पास और कोई है नहीं, तो नाथवांश से बुलाया मैंने, देखो ऐसे ऐसी दिक्कत है, आप लोग क्या कह रहे हैं। तो बोले ठीक है भाई, ऐसी बात है, आप ट्रांसप्लांट करा लो। उन्होंने कहा ट्रांसप्लांट करा लेंगे, किससे करेंगे। तो ये हमारी माता जी हैं। माता जी से बोले कि ऐसे ऐसे करो तुम। बोले कि बेटा हम तो कर देंगे, तुम्हें दिक्कत नहीं होगा। हमने कहा हमें दिक्कत नहीं होगा, जब डॉक्टर साहब से बात हो जाएगी तो कोई दिक्कत होगी। तो किडनी ट्रांसप्लांट कराने की तो देख लिया सारी चीज़। तो फिर हमने कहा कि अब पैसे की ज़रूरत है, पैसे कहाँ से आएंगे। तो पैसे के लिए मैंने व्यवस्था कर रहा था, तो खेत बाड़ी हमारे 1.5 बिस्सा खेत है। तो हमने कहा वो भाई गिरव रखती है 50-60 हज़ार में, वो भी पैसे ख़त्म हो गए। फिर आज हमने किसी से पता पाया, पूर्व धनंजय सिंह आए हुए, तो धनंजय के पास गया तो वो मदद हमारी की। आज डॉक्टर साहब से बात की है और कल तारीख दे दिए हैं, ये क्या बोलते हैं, डेट कि आ जाओ, हम बात कर लेते हैं। अच्छा, आप गए थे साथ में पहले? कहाँ गए? आप हम जा रहे धनंजय भैया कहें जवान हो, पहले मालूम ना मिले रहे, लेकिन जब अंदर बुलाए तब कुछ देर के बाद देवेंद्र भैया बुलाए अंदर।
के कहन की जवान हो भैया आवाया तीनों जने आ जा गए अंदर बैठाएन कहन का बात है, बताए सारी बात उनके भैया ऐसे बात बा इनके जवान हो अब हम कैसे जी आई हमरे कुछ समझ में ना ने कहे के बलुक हम रोए लाए कहे रोवा जी जवान हो अब तोहार बेटवा ठीक हो जाई हैं जवान हो हम हाथ लगाए देते हैं ठीक हो जाए हैं वो ये हमारे सामने डॉक्टर से बात की हैं डॉक्टर के सामने जवान हो नंबर दे कहन जवान हो अब हम पहुँचे हम इनका बिहान आज भेजी बिहान कहन नहीं आज दिन भेजा आज समय हमार निकल गई बे हम बिहान इनका 4 बजे तक इनका तोहरे हवाले कर देवे तो हम बिहान जवान हो पहुँच जाब उनके लगे हम बहुत उम्मीद लगाए कि जवान हो वो हमें इतना सहारा दें इतना सहयोग कहें हमार कि आने जाने भी जा हमें 5,000 रुपया दें कहन कि जवान हो जौन खर्चा लगे इलाज कराए लिए उसके बाद जब कम करे तो हम फिर दे और फिर दिवाओ। अच्छा, जब ये बीमारी पता चली आप लोगों को तो उसके बाद में आप लोगों ने तो उम्मीद छोड़ दी होगी कि कैसे इलाज होगा, किस प्रकार से होगा, पैसे इसमें बहुत लगते हैं। कुल छोड़ दे रहे जवान हम सोचे कि अब यही पता कोनो आशा ना रही यही जिंदगी इनके पिताजी की रही लेकिन हम इनके पिताजी को ना बचाई पाए। आज वही स्थिति से हम इनके लेके गुजरत ही गली क्यों हमारा सहारा दे वाला ना जे करे लगे जाई थे सब वही स्टीमेंट वाले मांगत हैं लेकिन हम जब डॉक्टर से ना पावत है कैसे हम आपके स्टीमेंट दे दें। लेकिन जब पूर्व सांसद धनंजय सिंह के लगे गए तब जाके सहयोग मिला। जब इनके लगे गए तो ये हमारा पूरा सहयोग दे जौन जौन चीज़ हम कहे उनसे वो सहयोग हमार कहें हमार सहयोग तोड़े ना है। जानकारी ना रही लेकिन उसका पूरा जानकारी बताएं। हाँ पूरा जानकारी जैसे जैसे हमें चले के रहा रास्ता काहे ना हमके भैया हमारे आगे चलवार ना है केहू हमें रास्ता दिखावे वाला ना है केहू हमारे आगे अंगूरी दाई के पकड़ के केहू बताए वाला ना रहा कि ऐसे रास्ता चला जो ना तो है सक्सेस हो केहू रहा ना भैया हम सहारा बिने सहारा के हम बाटी हमारे क्यों ना आए ये एक लड़किया बा ये 4 लड़की लेके हम अपन जिंदगी रड़ा पर खेली आज 8 साल हो गए। अब उम्मीद है पूरी आपको? हम अब उम्मीद रख ले कि हम अपन लड़के अपने आगे रख गए। अच्छा, और भी लोग यहाँ पर वर्तमान के जो विधायक हैं लकी यादव क्या उनके पास वो लोग भी मदद किए कि नहीं? कुछ नहीं ना लकी यादव मदद के हैं और एक ही गए थे यार रमेश मिश्रा नहीं मुरली वाले ले गए वो डायरेक्ट एकदम नहीं आए दिन कि हम कुछ न कह पाओ जो न बड़े जाए जो न पूछे प्रधान के लगे जा जी अभी सही इलेक्शन चला था इलेक्शन का हम अपन ये काम इनका देखी हम इलेक्शन के लगे दौड़ जाए ये कुछ मना कर दिए मुझे वो डायरेक्ट एकदम मना कर दिए हमारे पास कौन आधार। देखिए इनके अजीत जी की पत्नी भी हैं हमारे साथ में। ये सारी इतनी बीमारी जब होती है तो कहीं ना कहीं जब परिवार के ऊपर दुख आता है तो सबसे पहले जो परेशानी का सबब है वो अगर पति हैं तो पत्नी के ऊपर आ जाता है, अगर पत्नी है तो पति की स्थिति बड़ी ख़राब हो जाती है। देख सकते हैं कि आप उनकी माँ जो हैं आंसू उनकी आँखों से निकल रहा है। ये बताइए कि ये सारी समस्या देखने के बाद में और आपके पति अभी बेरोजगार भी हो चुके हैं उसके साथ साथ में इतनी बड़ी बीमारी जब इनके साथ में आ गई है तो आप लोग किस प्रकार से आशा मन में थे कि इनका इलाज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा कि निराश हो चुके थे, क्या था? हम लोग ये निराश हो गए थे कि अब इनका इलाज भी नहीं होगा, फिर इतना पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ से इलाज होगा, कैसे बचेंगे, कैसे रहेंगे, कैसे नहीं। हम लोग एकदम पूरा आशा टूट गया था हम लोगों के पास। फिर कोई सहारा भी नहीं था हम लोगों के पास कि चलो यही सहारा है, इसी से हम लोग पैसा लाएंगे, इसी से इनका जान बचाएंगे, इलाज कराएंगे, इतनी लग जाएगा। कोई सहारा नहीं था। हमारे सासू अम्मा है और हम हैं और हस्बैंड जी मेरे कमाने वाले थे। ये भी जब इनका भी तबीयत ख़राब हो गया तो कहाँ से आएगा, कैसे खर्चा चलेगा, कहाँ से इलाज होगा, सब आसे टूट गई थी, कुछ उम्मीद नहीं थी। तो कैसे जानकारी मिली आपको कि सांसद जी के पास जाते हैं और वहाँ से बातचीत होगी और आपका मदद भी किया जाएगा? बहुत लोग बोले थे कि उनके पास जाइए, वो तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे
आदमी के जान बचाएंगे। तो हम उनके पास भी आज सुबह में खबर आया, हम लोग गए थे और भैया हम लोगों को मदद किए और मदद करेंगे और हम लोगों के भेज दिए हैं। बोले कि आप लोग जाइए लखनऊ, इलाज कराइए और किडनी दूसरा लगवाइए। अच्छा ये बताइए, जैसे वर्तमान में जो पद पे रहता है, पावर तो उसी के पास में रहती है, लोग कहते हैं कि विधायक बन गए हैं तो उनकी सारी मदद की जाएगी या उनसे मदद ली जाएगी। तो लकी यादव यहाँ के विधायक हैं वर्तमान में, और आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी बीमारी से ग्रसित आपका परिवार है, बहुत गरीब स्थिति आप देख सकते हैं, मढ़ई में आप लोग रहते हैं, कवेली का मकान है। तो ऐसे में किस प्रकार से आपको उम्मीद थी कि विधायक के पास जाएंगे तो मदद मिलेगी, तो क्या आप लोग और भी नेताओं के पास में गए? और किसी के पास में नहीं गए तो हम लोग औरत होकर कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? जानकारी उतना नहीं थी। धनंजय भैया की जानकारी थी, उनके पास गए, वो हम लोगों को सपोर्ट दिए। हाँ, सपोर्ट दिए। अच्छा, तो अब पूरा उम्मीद है कि आपके पति की इलाज पूरा हो जाएगी? उम्मीद है हमारे पति के इलाज हो जाएगा और हमारे पति के जान बच जाएगा। और जब से धनंजय भैया से बात हुई है, जब से हम लोगों के सपोर्ट किए हैं, डॉक्टर के पास जाने के लिए बोले हैं, तब से हम लोग बहुत खुश हैं। और पहले तो इतना हम लोग रोते थे, दिन रात हर समय हम लोग रोते थे कि अब जान नहीं बचेगी, अब नहीं रहेंगे इस दुनिया में। मतलब सांसद जी से मिलने के बाद में आप लोगों के अंदर उम्मीद जाग गई? बहुत उम्मीद जाग गई। अच्छा ये बताइए कि आप लोग बता रहे थे कि उन्होंने रास्ता भी बताया कि ट्रेन से कैसे जाना है, टेम्पो कैसे, क्या था वो बोले कि आप लोग कैसे जाएंगे, जा पाएंगे? तो हमारे हस्बैंड जी बोले हाँ सर हम चले जाएंगे। मैं बोली कि सर हम हाथ इनको पकड़ के ले जाएंगे, बैठा कर उठा करके गाड़ी से, ऑटो से चले जाएंगे हम लोग डॉक्टरी तक। बोले ठीक है, आप लोग सुबह निकल जाइए ट्रेन से, उधर से ऑटो कर लेना, ऑटो से डॉक्टरी आप लोग पहुँच जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि अजीत जी हैं, अजीत जी की समस्या बहुत ही जटिल है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि किडनी के बगैर या शरीर के किसी भी अंग के बगैर आदमी नहीं रह सकता है। उसी प्रकार से किडनी जो है बहुत अहम रोल अदा करती है आपके जीवन के अंदर, और किडनी जब स्वस्थ होती है तो आपका जो चेहरे के निखार है, जो सुंदरता है, वो बढ़ते चले जाता है। आपके अंदर की जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं जो कि किडनी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ खाने की वजह से किडनी आमतौर पर देखा जाता है कि अधिकतर आज के 70%, 80-60% लोग जो हैं बाहरी दवाइयाँ खाने के कारण से अपनी किडनी ख़राब कर लेते हैं। तो ऐसे में ये जो हमारे अजीत जी हैं, ये भी बहुत इस संक्रमण से जूझ रहे हैं, और ऐसे में इनकी ढाल बन के पूर्व सांसद धनंजय सिंह इनके साथ में खड़े हो चुके हैं। और जिस प्रकार से कहा जाता है कि गरीबों के मसीहा, और जनपद जौनपुर में तमाम लोग अलग अलग प्रकार से नामों से इनको जानते हैं, जननायक के नाम से जानते हैं। तो ये सब चरितार्थ करता है उनके व्यक्तित्व को और भी ज़्यादा निखारता है जब वो गरीबों की मदद करते हैं। और हमारा किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति से या उनका प्रमोशन करने का कोई उद्देश्य नहीं है, अपितु आपको बताना है, समझाना है कि किस प्रकार से एक नेता को अपनी जनता के लिए सर्वोपरि रखना चाहिए। उसके ना ही केवल वोट की राजनीति के लिए, बल्कि आपको हमेशा खड़े रहना चाहिए हर एक व्यक्ति के उस मदद के लिए, चाहे आप पद पे हो चाहे ना हो। आप जितना भी कर सकते हो, अगर उनके साथ खड़े रहेंगे तो आज जैसे ये परिवार पूर्व सांसद धनंजय सिंह का गुणगान गा रहा है, इस तरीके से आपका भी गुणगान गाएगा। जनपद जौनपुर के हम भी रहवासी हैं, इसलिए इस दुखी परिवार के संवेदनाओं के साथ में हम भी अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, और आपसे भी आग्रह करते हैं कि इस प्रकार से आदरणीय पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने इनका मदद किया है, उसी प्रकार से आप भी इनकी मदद करिए। कुछ भी जो भी इनका आपसे जो भी बन पड़े, 10 रुपये से लगा करके जो भी आप देना चाहें इनको मदद में दे सकते हैं। इनका हम लोग जो बारकोड हो या चाहे कह सकते हैं कि अकाउंट नंबर है, हम आपको इस स्क्रीन पर लगा दे रहे हैं। और आप क्या सोचते हैं, आपकी राय दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।